तूफानी सियासत के बीचों बीच कुदरती तूफान, या इसको यूं कह लीजिए कि कुदरती तूफान के बीचों बीच तूफानी सियासत। लेकिन क्या कीजिए, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि किसी की इंटेंट के ऊपर कोई बैठकर शक करे, लेकिन बहरहाल 15 जून का जो दिन था वो सियासत के कॉरिडोर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। आज बहुत हल्ला गुल्ला हुआ है कराची के अंदर, और बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए सिंध के 6 मेयर्स की सीटें अपने नाम कर ली हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं, जबकि जमाते इस्लामी से जो नामजद उम्मीदवार थे हाफिज नईम उर रहमान साहब, उनके बड़े गिले शिकवे सामने आए हैं। नईम उर रहमान साहब ये फरमाते हैं कि इस तरह के इंतखाब के ऊपर उन्हें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन को ये इंतखाब का रदम करार देना चाहिए। उन्होंने फिंगर पॉइंट की अपनी मुखालिफ जमात के ऊपर और ये कहा कि बंदे गायब होते रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उनकी रिजर्वेशंस हैं। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कितना काम करता है। जबकि दूसरी जानब से यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से ये कहा गया कि नंबर्स गेम है, फ्लोर सबके लिए खुला हुआ था, हमने मौका सबको दिया। अगर मुर्तज़ा वहाब ने नंबर ज्यादा ले लिए हैं तो जीत उनकी थी, और अगर यही नंबर्स हाफिज नईम उर रहमान साहब ले जाते, उनकी जीत हो जाती, तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। इस तरह की पॉलिटिक्स हम मुसलसल पिछले 73 साल से देखते आ रहे हैं। मेयर कराची का इंतखाब ऐन उस वक्त हुआ है जिससे तकरीबन 2 महीने के बाद वफाक की हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर रही है। क्या ये वाला इंतखाब रिफ्लेक्ट करता है वफाक के अंदर आइंदा प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब को? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और ये भी सवाल होगा कि पाकिस्तान एक वल्नरेबल एरिया है, यहाँ पर नेचुरल क्लैमिटी होती रहती है। ये सियासी धमा चौकड़ियाँ नेचुरल क्लैमिटी से नबरदाजमा होने के लिए हमारे पास छोड़ती क्या है कि हम किसी भी किस्म की कुदरती आफत से नबरदाजमा होने के लिए तैयार रहें। आज बिफोर जॉय तूफान कराची यानी पाकिस्तान के बॉर्डर और इंडिया के बॉर्डर के बीच में टकरा चुका है। रात किसी भी वक्त ये मुकम्मल तौर पर टकरा चुका होगा। उससे कितना इंपैक्ट आएगा ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे आज की नेशनल डिबेट में। बिफोर जॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।